Dear students, welcome to the online classes of microbiology, and today I will discuss about environmental use of some microbes. So मैं आज आपको बताने वाला हूँ पर्टिकुलरली न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में माइक्रोब्स का क्या रोल है। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग मींस जो नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल और सल्फर साइकिल का एग्जांपल देते हुए मैं कुछ बैक्टीरिया को एक्सप्लेन करूँगा जो इन न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में हेल्पफुल होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग पर्टिकुलरली जो सबसे पहले है, हम नाइट्रोजन साइकिल को मैं आप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपने इससे पहले नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ा होगा, कई सालों से आप पढ़ रहे हैं, अपने 10th क्लास से शायद आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़ रहे होंगे। तो इस नाइट्रोजन साइकिल में माइक्रोब्स क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट और नाइट्रोजन हमारी बॉडी में क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका तो आपको पता होगा। नाइट्रोजन जो है मेन कंस्टिट्यूएंट है हमारी प्रोटीन्स का और हमारे डीएनए में भी होता है। नाइट्रोजनस बेस है, और तो नाइट्रोजन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% के आसपास है और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है हमारे इन्वायरमेंट में। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं कुछ, जैसे राइजोबियम, लेग्यूमिनोसोरम। तो लेग्यूम प्लांट के रूट नोड्यूल में नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो ये लेग्यूम प्लांट्स और राइजोबियम सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, और ये नाइट्रोजन को डायरेक्टली, इट मीन्स जहाँ पे नाइट्रोजन डेफिशिएंट इन्वायरमेंट होगा तो ये राइजोबियम उसके लिए हेल्पफुल होते हैं टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ऑन द अदर हैंड, जो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया जो एसिम्बायोटिक टाइप हैं, उसको अमोनिफिकेशन के थ्रू अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे बेसिलस और क्लस्ट्रिडियम की कुछ स्पीसीज नाइट्रोजन को अमोनियम में कन्वर्ट कर देती हैं। फिर नाइट्रिफिकेशन के द्वारा कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे नाइट्रोसोमोनास, इस अमोनियम को यहाँ पे देख रहे हैं नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये नाइट्राइट फाइनली नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय नाइट्रोबैक्टर, और ये नाइट्रेट डायरेक्टली एसिमुलेट हो सकता है प्लांट में। तो नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट नहीं ले सकते जब तक ये नाइट्राइट फॉर्म में ना आए, और नाइट्राइट फॉर्म में आने के लिए इसको पहले अमोनियम, फिर नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होना पड़ता है, और ये सारी प्रक्रिया माइक्रोब्स या बैक्टीरिया ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और फिर ये प्लांट नाइट्रोजन को एसिमुलेट कर लेगा, अपने न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन के फॉर्म में लेगा, और नाइट्रोजन से इसमें प्रोटीन बनेगी, न्यूट्रिशन होगा, और इस प्लांट को हर्बीवोरस एनिमल इनटेक करेंगे, और फिर ये प्लांट या फिर ये एनिमल्स अगर डेड हो जाएं तो इनका डिकम्पोज होता है। डिकम्पोजिशन में फिर फर्दर इनकी जो प्रोटीन है वो अमोनियम में कन्वर्ट हो जाती है, फिर अमोनियम फर्दर नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट, ये साइकिल चलती रहती है। कभी कभी क्या होता है, जो नाइट्राइट है ये डायरेक्टली एसिमुलेट नहीं होता प्लांट के द्वारा, और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फ्री नाइट्रोजन अगेन, एंड दिस साइकिल इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन किसके द्वारा होता है? स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस एक बैक्टीरिया है जो नाइट्राइट को फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन कैसे डिफरेंट प्लांट्स में, एनिमल्स में एब्जॉर्ब हो जा रही है, और डिकम्पोज भी हो रही है, और फ्री नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट हो जा रही है, और कहीं ना कहीं हर स्टेप में यहाँ पे माइक्रोब्स का रोल है या बैक्टीरिया का रोल है। तो इस तरह से माइक्रोब्स न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में हेल्पफुल होते हैं, जहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया नाइट्रोजन साइकिल का। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल भी आप जानते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो कार्बन है वो कीमोऑटोट्रॉफिक कुछ प्लांट होते हैं, वो जो सनलाइट को यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू इसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज फिर रेस्पिरेशन के थ्रू फिर से CO2 में कन्वर्ट हो सकता है, और ये CO2 फर्दर ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। एरोबिक कंडीशन में ये कन्वर्ट होता है, तो इसमें इसको कीमोलिथोट्रॉप्स जैसे कुछ साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एरोबिक कंडीशन में CO2 को ऑर्गेनिक मैटर यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है। ऑन द अदर हैंड एनारोबिक कंडीशन में इसके अगर हाइड्रोजन निकल जाए तो एनारोबिक फर्मेंटेशन, जो बात करें फर्मेंटेशन के थ्रू ये मीथेन में कन्वर्ट हो सकता है, और
CO2 भी मीथेनोजेनेसिस के थ्रू या मीथेनोजेनेटिक बैक्टीरिया के थ्रू मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये प्रक्रिया मीथेनोजेनेसिस कहलाती है। और मीथेनोजेनेसिस आपका मीथेनोबैक्टीरियम स्पीसीज या मीथेनो बर्बीवेक्टर स्पीसीज के थ्रू होती है। और ये फिर एरोबिक कंडीशन में मीथेन का ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये CO2 में कन्वर्ट हो सकती है। और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड जानते हैं आप, जो इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा आपके व्हीकल से जो पॉल्यूशन निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा होती है। तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड को भी ऑक्सीडाइज करने की कैपेबिलिटी होती है स्यूडोमोनास कार्बोक्सीडोवोरेंस एक बैक्टीरिया है जो CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में कन्वर्ट कर सकता है, और फिर CO2 फर्दर कार्बन फिक्सेशन के थ्रू ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे कार्बन साइकिलिंग में बैक्टीरिया का रोल है। इसमें जैसे साइनोबैक्टीरिया का है, स्यूडोमोनास का है, या मीथेनोजेनेटिक बैक्टीरिया हैं जैसे मीथेनोबैक्टर हैं, तो ये कार्बन साइकिलिंग में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो without these microbes the nutrient cycling is impossible, and if there is no nutrient cycling the life is not possible. So microbes are very very important for our life. और थर्ड एग्जांपल मैंने यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का दिया है, सल्फर साइकिल का। तो सल्फर साइकिल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एज यू नो, सल्फर भी हमारे अमीनो एसिड्स में होता है, हमारी बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है सल्फर का। तो जो सल्फेट के फॉर्म में जो सल्फेट के फॉर्म में होती है, ये डिसल्फोविब्रियो के थ्रू सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाती है H2S में। और ये H2S एलिमेंटल सल्फर में कन्वर्ट होती है, और एलिमेंटल सल्फर में कन्वर्ट होने के बाद ये सल्फर ऑक्सीडेशन के थ्रू SO3 में, सल्फाइड में, और फाइनली सल्फेट में कन्वर्ट होती है। On the other hand, the sulfate can also be reduced into organic sulfur, and mineralization के थ्रू ये further H2S में convert होता है। And sometimes elemental sulfur reduction के थ्रू further H2S में convert हो जाते हैं, या सल्फेट भी H2S में convert हो जाती है। तो इन सारे रिएक्शंस में कहीं ना कहीं कुछ बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, जैसे सल्फाइड को H2S में, यानी कि सल्फेट को सल्फाइड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे मैंने उनका नाम दिया है एल्टेनोमोनास, क्लस्ट्रिडियम, डिसल्फोविब्रियो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एलिमेंटल सल्फर को भी H2S में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी डिसल्फोरोमोनास थर्मोफिलिक आर्की बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है। और इसको वापस से एलिमेंटल सल्फर में कन्वर्ट करने के लिए थायोबैसिलस, बेगियोटा एंड थायोथ्रिक्स, ये एरोबिक कंडीशन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं H2S को एलिमेंटल सल्फर में। तो ये सल्फर साइक्लिंग में भी आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके जब तक साइक्लिंग नहीं होगी किसी भी एलिमेंट्स की, किसी भी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग नहीं होगी, तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स ऑल अबाउट nutrient cycling and role of microbes in nutrient cycling. And next time I will start a new topic. Till then, bye bye, take care.